ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को होता है। प्रदोष व्रत वाले दिन भक्तजन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान जी का अभिषेक तथा पूजन व्रत करना चाहिए तथा पूजा के में बेलपत्र, दीप, धूप, गंगा जल से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल को चढ़ाना चाहिए या शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस व्रत में 2 बार भगवान शिव की पूजा की जाती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को सूर्यास्त के बाद। शाम की इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए शाम की पूजा करने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद निराश्रित होकर भिक्षा मांगने लग गई और वह सुबह होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और शाम होने पर घर वापस लौट आती। एक समय उसको देश का राजकुमार मिला और जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता रहा और घूमता फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लग गया था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया और वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत किया करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो तथा हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया और बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। बस उसी समय से यह व्रत सांसारिक रूप से संसार में प्रतिष्ठित हुआ। ओम नमः शिवाय।